हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरुण और ये मेरा चैनल है यूपीएससी एन रूट आईएएस। मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है ताकि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं उनकी मदद हो सके। इस चैनल पे मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियोस डालूंगा और मुझे उम्मीद है आपकी ज़रूर उससे मदद होगी। पहले मैंने कुछ वीडियोस डाले भी हैं, बट बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि वो सभी वीडियोस इंग्लिश में थे, तो मैं उनका हिंदी ऑडियो भी डालूं। तो अब से मैं उनका हर वीडियो का इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन डाला करूंगा। तो ये मेरा पहला हिंदी ऑडियो वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे महासागर धाराएं को कैसे सीखें, या फिर हाउ टू लर्न द ओशन करंट्स। जितने भी ओशन करंट्स हैं और जितने भी हमारे ओशंस हैं उनमें जो करंट्स चल रहे हैं, वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स, उनको हम कैसे सीखेंगे। इस वीडियो से आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी और आपको सभी के सभी ओशन करंट्स या फिर महासागर धाराएं जो हैं वो याद हो जाएंगी। मेरा चैनल का नाम है यूपीएससी एन रूट आईएएस। अगर आपको इस चैनल से मदद मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और अगर हो सके तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें। मेरा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप दोनों का नाम एन रूट आईएएस है। मेरी वेबसाइट का नाम nrootIAS.com है। मैंने अपनी वेबसाइट पे भी ये वीडियोस अपलोड किए हैं, तो अगर आपको एक साथ देखने हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टाइप की गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है varunSharma398@gmail.com। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और आपकी इससे हेल्प भी होगी। तो ये अर्थ का स्ट्रक्चर है और इसमें जितने भी ओशन करंट्स या महासागर धाराएं हैं वो सारी की सारी यहाँ पे इस फोटोग्राफ में दे रखी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीले रंग के एरोज़ हैं वो कोल्ड करंट्स हैं या ठंडे वाले करंट्स हैं, और जो रेड वाले एरोज़ हैं वो वार्म करंट्स हैं। तो यहाँ पे अब हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कि इनको याद कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन है जो अंटार्कटिका के पास है वो नॉर्मली ठंडा ही रहेगा, बिकॉज अंटार्कटिका ठंडा रहता है। तो वो जो करंट है वो कोल्ड करंट होगा। अब इस करंट का नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और ईस्ट विंड ड्रिफ्ट। जो ईस्ट की तरफ जा रहा है उसे ईस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलेंगे, जो वेस्ट की तरफ जा रहा है वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इक्वेटर के पास भी एक करंट जा रहा है। इस ये करंट हमेशा गर्म होगा, बिकॉज इक्वेटर हमेशा गर्म रहता है। तो इस करंट का नाम है, जो आप लेफ्ट साइड पे आइएगा स्क्रीन के, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो यहाँ पे सिर्फ अभी आप इतना याद रखिए कि नीचे जो करंट जा रहा है अंटार्कटिका के पास वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और ईस्ट विंड ड्रिफ्ट है, और जो इक्वेटर के पास जा रहा है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट है। सिर्फ इतना याद रखिए अभी। अब हम वापस आते हैं उसी पिक्चर पे जहाँ पे सारे के सारे ओशन करंट्स दे रखे हैं। तो पहले हमने याद कर लिया कि नीचे अंटार्कटिका के पास आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है और इक्वेटर के आसपास आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट है। अब हम बाकी करंट अगर हमें याद करने हो तो हम अर्थ के सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट और एक सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम जो पार्ट लेंगे वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके लिए मैंने अपना नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट जो है वो मैंने सारा का सारा कवर कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके तीन ब्लॉक्स बन रहे हैं। एक ब्लॉक आपका ये है जो है आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में। एक ब्लॉक आपका ये वाला बन रहा है जो कि है आपका नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में। तो बेसिकली एक ब्लॉक ये हो गया एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, और एक ब्लॉक आपका ये है जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम याद करेंगे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच का पार्ट, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच का पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है जो कि हमने पहले याद किया था। तो सबसे पहले नीचे जो हमने एरो बनाया उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला करंट जो नीचे वाला करंट है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। इसके बाद हम वापस आएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में जो है ये वाला एक पार्ट है। इसमें नॉर्थ अटलांटिक ओशन चलता है, इसलिए इसे बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक जायर। जायर का मतलब होता है कि एक स्ट्रीम चल रही है वहाँ पे, उसे एक जायर बोलेंगे। तो सबसे पहले जो हम याद करेंगे इसके जायर के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका एक गल्फ स्ट्रीम करंट है यहाँ पे जो कि वार्म करंट है, जबकि आपके इसके राइट साइड पे कैनरी करंट है जो कि कोल्ड करंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक लॉ है जो कि हर जगह अप्लाई नहीं होता बट बहुत जगह अप्लाई होता है। वो ये है कि आपके जितने भी ओशन करंट्स जो आपके वेस्टर्न मार्जिन पे होंगे, वेस्टर्न मार्जिन पे जितने भी होंगे वो सारे के सारे नॉर्मली कोल्ड करंट्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न मार्जिन पे कैलिफोर्निया करंट है ये कोल्ड करंट है। वैसे ही यहाँ पे जो कैनरी करंट है ये अगेन एक कोल्ड करंट है। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि वेस्टर्न मार्जिन वाले करंट मोस्टली कोल्ड करंट्स होते हैं, जबकि आपके ईस्टर्न मार्जिन वाले करंट जैसे कि गल्फ स्ट्रीम करंट हो गया, सेकेंडली आपका सोमालिया करंट हो गया,
आपका क्रोशियो करंट हो गया, ये सारे के सारे वार्म करंट्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ईस्टर्न मार्जिन में है। ये रूल फॉलो होता है बट हर जगह फॉलो नहीं होता, बट ये आपकी ईज़ के लिए है, आप इसको माइंड में रखें, कहीं आप स्टकअप हो जाए तो ईजिली आपको थोड़ा याद आ जाएगा कि हाँ वो वेस्टर्न मार्जिन पे था तो वो कोल्ड करंट ही होना चाहिए। तो ये रूल आपके इसके लिए बना हुआ है, फ़ायदे के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न मार्जिन पे गल्फ स्ट्रीम करंट है। तो यहाँ नीचे देखिए नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न मार्जिन पे गल्फ स्ट्रीम करंट आ गया, वो वार्म करंट है। सिमिलरली आपके यूरोप के वेस्टर्न मार्जिन पे कैनरी करंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनरी करंट, ये कोल्ड करंट है। वैसे ही आपका क्योंकि अटलांटिक ओशन है तो यहाँ पे एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट रहेगा, और ये भी अगेन वार्म है बिकॉज ये इसके ईस्टर्न मार्जिन पे है, तो अगेन ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ गया इसके टॉप साइड पे। वैसे ही इसके नीचे आ गया आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये तो आपको याद करना ही है, ये तो हर जगह आएगा ही। अब हमने ये तो याद कर लिया, बट अब ये वाला पार्ट जो है ऊपर ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में, ये अभी भी पेंडिंग रह गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपका लेब्राडोर करंट है, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में है, और ये एक कोल्ड करंट है, तो ये हमारा रूल फॉलो नहीं कर रहा, ये इसके ईस्टर्न मार्जिन पे फिर भी कोल्ड करंट है। इसके अलावा आपका जो सेकंड करंट यहाँ पे देख सकते हैं आप अगेन, वो है आपका ये ग्रीनलैंड करंट, ये पूरा इसके आसपास सर्कमफ्रेंस में चल रहा है, तो ये दोनों साइड आएगा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच पे आएगा, और आपका ये ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच में भी आएगा। अब क्योंकि ग्रीनलैंड इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस, तो ये जो करंट है जो इसके आसपास चल रहा है इसको टच करता हुआ, तो ये नॉर्मली कोल्ड ही रहेगा, तो ये कोल्ड करंट है, और ये आपके दोनों तरफ आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच में भी आ रहा है, और ये आपको नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में भी आ रहा है। अब यहाँ पे एक वार्म करंट भी है, वो आपके वेस्टर्न मार्जिन पे है यूरोप के। अब नॉर्मली वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड करंट होने चाहिए, बट अगेन ये एक एक्सेप्शन है हमारे रूल को, ये है नॉर्वेजियन करंट, और ये नॉर्वे के आसपास से गुजरता है, इसलिए इसका नाम नॉर्वेजियन करंट है, और ये एक वार्म करंट है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये नॉर्वेजियन करंट आ गया। अब इसके बाद हम चलेंगे सेकंड ब्लॉक पे, जो कि है आपका एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। तो इस ब्लॉक में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपके एशिया के राइट साइड पे आएंगे हम, दैट इज़ एशिया के ईस्टर्न मार्जिन पे। तो ईस्टर्न मार्जिन पे आपका यहाँ पे वार्म करंट है, जो कि है कुरोशियो करंट। यहाँ आप देख सकते हैं एशिया के ईस्टर्न मार्जिन पे कुरोशियो करंट। सिमिलरली नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन पे आपका आता है कैलिफोर्निया करंट, तो ये कैलिफोर्निया करंट आपका कोल्ड करंट आ गया। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट चल रही है, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन में था तो उसके टॉप साइड पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट था। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशन है यहाँ, और अगेन ये वार्म करंट है, और इसका नाम है नॉर्थ पैसिफिक करंट, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सिमिलरली अगेन हमारा जैसे यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जा रहा था, ये यहाँ पे भी जाएगा इसके नीचे से, तो अगेन ये नीचे वाला पोर्शन इसका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो जाएगा। तो ये हमारी ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट होगी। अब इसके अलावा दो छोटे छोटे करंट हमने मिस कर दिए, वो है पहला है ओएशियो करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है, जो कि एशिया के ईस्टर्न मार्जिन पे चल रहा है, और दूसरा हमने जो मिस किया है वो अलास्कन करंट है, जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन पे है। तो ये दोनों करंट भी हमें याद करने हैं। तो ओशियो इज़ अ कोल्ड करंट, और जो अलास्कन करंट है वो एक वार्म करंट है। तो इस तरह हमने पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कवर कर लिया। तो आपको अगर इजीली इनको याद करना है तो आप नीचे वाली ब्लॉक डायग्राम को रिलेट कीजिए ऊपर वाले फिगर से, और आपको इजीली सारे के सारे याद हो जाएंगे। आपको ये सारे याद करने हैं बिकॉज एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ तक कि इनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से याद कीजिए, बिकॉज आई हैव सीन कि बहुत बार इस पर क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ख़त्म करने के बाद अब हम आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर पे। तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में अगेन आपको जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे नीचे एक जिसका टॉप साइड है वहाँ पे एक इक्वेटोरियल करंट चल रहा है, जिसका नाम है साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो ये अगेन ये वार्म करंट है, जैसे ऊपर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था इसके इस साइड पे, वैसे ही यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट है। अब यहाँ पे अगेन अगर आप देखेंगे तो ऊपर हमारे दो ही ब्लॉक्स बने थे, बट यहाँ पे हमारे तीन ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक है आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, दूसरा ब्लॉक है आपका इंडियन ओशन वाला, जो कि है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और तीसरा ब्लॉक है आपका ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अगेन साउथ अमेरिका के बीच में। तो यहाँ पे तीन ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे करंट्स में थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे दो ही ब्लॉक बन रहे थे। तो सबसे पहले हम आएंगे
बीच वाले ब्लॉक पे, जो कि है आपका नॉर्थ साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो यहाँ और अफ्रीका के बीच में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस पे जो हमने पहली स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे अगेन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चल रही है, तो जो कि एक कोल्ड करंट है जो यहाँ पे आ गया, ऊपर की साइड साउथ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है। तो सबसे पहला ब्लॉक अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगेन आपको मैंने जैसे कहा था कि जो ईस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे वार्म करंट रहेगा, जो वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे आपका कोल्ड करंट रहेगा। तो ईस्टर्न मार्जिन पे साउथ अमेरिका के आपका आता है ब्राज़ील करंट, सिमिलरली आपके अफ्रीका के वेस्टर्न मार्जिन पे आता है आपका बेंगुला करंट। अब बेंगुलिया क्योंकि वेस्टर्न मार्जिन पे है वो कोल्ड है, और ब्राज़ील करंट क्योंकि ईस्टर्न मार्जिन पे है वो वार्म करंट है। अब जैसे हमने ऊपर देखा था कि वहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट चल रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट चल रहा है, वो अगेन वार्म करंट है। तो आपको ये याद करना है कि साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो आपका वार्म करंट है, और यहाँ पे इसके ऊपर जो चल रहा है वो साउथ इक्वेटोरियल करंट है जो अगेन वार्म करंट है। तो ये चारों आपके आगे, चार करंट्स आगे अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में। अब इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड ब्लॉक पे, जो कि है आपका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में। अब यहाँ पे आपका कौन सा जायर चल रहा है? साउथ पैसिफिक जायर, बिकॉज यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशियन है। जैसे ऊपर साउथ नॉर्थ पैसिफिक ओशियन था, वैसे यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशियन है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे साउथ अमेरिका हमारे राइट साइड पे आ जाएगा। तो अब साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे अगेन आपका कोल्ड करंट है हमारे रूल के अकॉर्डिंग, और आपके ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे वार्म करंट है हमारे रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आ गया। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन पे आपका पेरू करंट आ गया जो कि कोल्ड करंट है। सिमिलरली साउथ इक्वेटोरियल करंट जो वार्म करंट है वो यहाँ भी रहेगा, और नीचे वाली साइड अगेन आपका साउथ पैसिफिक करंट आएगा। जैसे कि हमने ऊपर देखा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि आपके पैसिफिक वाली साइड में पैसिफिक करंट था और अटलांटिक वाली साइड में अटलांटिक करंट था, तो यहाँ पे अगेन वो सिमिलरिटी बन गई आपकी। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना, ऊपर और नीचे वाले। आपको जो मेन डिफिकल्टी आएगी याद करने में वो ये साइड वाले करंट है, बट ईजिली आपको याद हो जाएंगे अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम से याद करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड ब्लॉक और है, जो कि है हमारा साउथ आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये हमारा इंडियन ओशियन है इसके बीच में, तो इसे बोलते हैं इंडियन ओशियन जायर। तो यहाँ पे इस ब्लॉक में अगर आप देखें तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा अफ्रीका, ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक साउथ इंडियन करंट, क्योंकि ये इंडियन ओशन है तो यहाँ पे नीचे साउथ इंडियन करंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे साउथ पैसिफिक करंट था, यहाँ पे साउथ अटलांटिक करंट था, वैसे ही यहाँ पे अब साउथ इंडियन करंट है। सिमिलरली ऊपर से अगेन वो साउथ इक्वेटोरियल करंट जा रहा है जो कि अगेन वार्म करंट है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसके ईस्टर्न मार्जिन पे अगुलास करंट, अगेन ईस्टर्न मार्जिन है तो वार्म करंट होगा, और ये अफ्रीका के ईस्टर्न मार्जिन पे फ्लो कर रहा है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड करंट है जिसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो अगेन ये आपका क्योंकि वेस्टर्न मार्जिन पे है तो कोल्ड करंट है, बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, ल्यूविन करंट। अब ये ल्यूविन करंट तो अगेन इसके वेस्टर्न मार्जिन पे है तो इट शुड बी कोल्ड, बट ये कोल्ड नहीं है, ये वार्म करंट है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि ल्यूविन करंट जो है वो वार्म करंट है, और ये अगेन ये एक्सेप्शन है। तो इस तरह ये पूरा का पूरा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर भी कवर हो गया। तो अब इन डायग्राम को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा बनता है, आप ये देख सकते हैं। तो आपको ये पूरी की पूरी डायग्राम जो है वो एक बार रिलेट करनी है जो हमने पिक्चर दे रखी है उसके साथ, और आपको इजीली याद हो जाएंगे सारे के सारे ओशन करंट्स। बहुत इजी है, आप एक एक करके एक एक हेमिस्फीयर उठाइए और एक एक ब्लॉक उठाइए, आपको बहुत जल्दी बहुत इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। तो दिस वॉज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका नाम है यूपीएससी एन रूट IAS। मेरा फेसबुक पेज है एन रूट IAS, और कोई भी आपको अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं varun.sharma398@gmail.com। मैं जल्दी और वीडियोस डालूंगा हिंदी में। अगर आपका कोई भी सजेशन हो, अगर कोई भी फीडबैक हो या कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप प्लीज़ मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एवरीवन।